प्रणाम सभी को स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं और यहाँ पे जीसी सीआरपीएफ रामपुर का जो लगातार रिव्यू था वो हम आपको देते जा रहे थे। और हम बात करने वाले हैं कंप्लीट मेडिकल रिव्यू के बारे में, जिसके आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। पहले वैसे हम एक बार रिव्यू दे चुके हैं कंप्लीट मेडिकल का, लेकिन आप लोगों का था कि वापस से एक बार बताइए कि कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, तो बस उसी के लिए ये वीडियो है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत देखने को मिल रही है कि पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा दिए जा रहे हैं। इन सब पे हम बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे चल रही हैं। आरएमई का भी रिव्यू देंगे कि आरएमई के डॉक्टर कैसे हैं और कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, और अंडर ओवरवेट का क्या सीन है, इस पर भी हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों को देखेंगे बारी बारी से, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले देख लेते हैं जो कल का रिव्यू है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर इस पर कमेंट आने लग जाते हैं, तो इससे अच्छा है रिव्यू अभी दे देते हैं इसका। तो बस 10 अक्टूबर की अपडेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट हुए थे 10 अक्टूबर को, वो 107 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए थे। बट रुकिएगा थोड़ा सा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलिए अब देखते हैं इसे सबको। तो 10 अक्टूबर की बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे हमारे 107 कैंडिडेट। 107 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। चेस्ट में एक भी आउट नहीं हुआ, वहीं हाइट में 24 आउट हुए। हमने पहले ही बताया कि चेस्ट ठीक ठाक मेजर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट नहीं कर रहे हैं। बस दिक्कत जो आ रही है अब हाइट में ही आ रही है, हाइट में अच्छे खासे आउट हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन 3 थे, रनिंग पास की 17 है और रनिंग फेल हो गए 10 कैंडिडेट्स। रनिंग में फेल बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, आराम से पास हो पा रहे हैं। बस दिक्कत आ रही है कि जो आपका हाइट है उसमें, चेस्ट में भी ज़्यादा आउट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह 73 कुल कैंडिडेट्स इन्हें मिल गए थे और 73 कैंडिडेट्स का इन्होंने डीबी कराया। उसके बाद मेडिकल जो है इनका आज ब्लड यूरिन एक्सरे ये सारी चीज़ें हुई होंगी। तो ये था 10 तारीख का रिव्यू, क्योंकि हम दे चुके हैं, जिससे आगे कोई कमेंट नहीं आया, इस वजह से ये रिव्यू था थोड़ा सा। बाकी मेन चीज़ जो है उस पर बात करते हैं। आपको बताया जैसा कि पहले से ही कि 3 बोर्ड यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे 3 बोर्ड को हम एक दिन के मेडिकल के हिसाब से भी समझाएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मिनट, ये हाइलाइटर चेंज कर लेते हैं। अब बोर्ड्स 3 हैं। यहाँ पे बोर्ड 1 की अगर हम बात करें, तो बोर्ड 1, बोर्ड 2 एंड बोर्ड 3, और तीनों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक 7 अक्टूबर का जो मेडिकल का रिजल्ट था, जो कि कल ही मिला है कैंडिडेट्स को, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें बोर्ड 1 पे जो पासिंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, ये आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे पासिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें बोर्ड 3, यहाँ पे ये पासिंग रेशियो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ऐसा है कि ये लगभग 40% कैंडिडेट्स यहाँ पे पास हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें, इधर देखें, तो लगभग 80 से 85% कैंडिडेट्स यहाँ पे पास हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे जो पासिंग रेशियो है वो थोड़ा सा कम है बोर्ड नंबर 2 पे। ये है यहाँ पे कभी कभी तो जो है 10% कैंडिडेट पास हुए, कभी 15, कुछ इस तरह से यहाँ पे रेशियो चल रहा है। बाकी क्या चीज़ें ये आप सब जानते होंगे, क्योंकि आपने मेडिकल दिया है, हमने नहीं। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे बात करें 7 अक्टूबर का जो मेडिकल रिजल्ट था, तो जो बोर्ड 1 की बात करें, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो मेडिकल हुआ था, यहाँ पे 24 कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था। 24 कैंडिडेट का 9 अक्टूबर को ये मेडिकल हो गया था इनका, मतलब ये सॉरी पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो 7 तारीख वाले ये जो कैंडिडेट्स थे, और इनका 9 तारीख को जो था वो मेडिकल हो गया था। और ये केवल एक ग्रुप का हुआ था, और उसके अलावा ग्रुप का नेक्स्ट डे को स्टार्ट हुआ था। 24 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनाया था, और उनका जो था वो बोर्ड 1 पे हो गया था 9 अक्टूबर को, लेकिन इसका रिजल्ट 9 को ना आके 10 को आया था। और ग्राउंड फिट इसमें से 18 हो गए थे, और 6 कैंडिडेट जो थे वो मेडिकल में रीमेडिकल मिल गया इनको। और ये जो 6 कैंडिडेट्स थे, इनके जो पॉइंट्स थे वो ऐसे पॉइंट थे, वो बहुत जेन्युइन थे, कटने लायक नहीं थे, वो कट ही नहीं सकते थे इस वजह से। जैसे कि डीएनएस का पॉइंट, ये कटने की बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है। रीमेडिकल पॉइंट 2 कैंडिडेट्स को लगा, और ये डीएनएस मिला था 6 में से। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस भी 2 को मिला था, और ये भी पॉइंट जो है वो नहीं कट सकता है। वहीं स्वेलिंग ऑन टेस्टिकल्स, एक कैंडिडेट था जिसके जो बॉल्स होती हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, उस पर एक तरफ सूजन थी, एक छोटा था और एक बड़ा था, तो इस तरह से उसका पॉइंट मिला था। और एक कैंडिडेट को डिस्टेंट विजन का पॉइंट दिया गया था, तो ये पॉइंट हो सकता है डिस्टेंट विजन का कट जाए। उसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें कटने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो इस तरह से 6 पॉइंट कुल मिला के दिए गए, तो हो सकता है एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो गया हो। बाकी यही पॉइंट्स थे जैसा कि हमें रिव्यू मिला है लोगों से, तो बस ये था। तो ये हम बता चुके हैं रीमेडिकल में। यहाँ पे जो पॉइंट है 6 पॉइंट, जिसमें 2 डीएनएस के, कलर ब्लाइंडनेस के 2, एक टेस्टिकल जो सूज रखा था, स्वेलिंग थी, और एक डिस्टेंट विजन का। तो इस तरह से कुछ ये पॉइंट थे। ये जो हमारा रिव्यू था, ये था हमारा बोर्ड नंबर 1 का। और रीमेडिकल के डॉक्टर्स का भी रिव्यू देंगे, और किस चीज़ में कैसे कैसे पॉइंट दे रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे, और कौन सा बोर्ड कैसे चीज़ें चेक कर रहा है उस पर भी। अब आते हैं बोर्ड नंबर 3 पे। बोर्ड नंबर 3 की बात करें, यहाँ पे 23 जो कैंडिडेट्स थे वो आए थे।
23 कैंडिडेट्स का यहाँ पे मतलब मेडिकल स्टार्ट हुआ और ये मेडिकल 10 अक्टूबर को हुआ था। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे इनका मेडिकल एक दिन लेट स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे केवल जो कैंडिडेट्स थे 9 तारीख को मतलब 9 को, तो वहाँ पे केवल यही 24 कैंडिडेट्स का हुआ था। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे उनका नहीं हुआ था, लेकिन इनका रिजल्ट साथ ही आया 10 अक्टूबर के साथ ही। इनका 10 को हो गया रीमेडिकल, सॉरी मेडिकल नॉट रीमेडिकल, तो 10 को मेडिकल हुआ और यहाँ पे रिजल्ट भी 10 को ही दे दिया। उनका 9 का हुआ था, 10 का रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट साथ में ही मिला था। यहाँ बात करें तो ग्राउंड फिट जो थे वो 11 कैंडिडेट्स हो गए, 11 कैंडिडेट्स ग्राउंड फिट और रीमेडिकल 12 को। कहने का यहाँ पे 50-40 वो 50-50% लगभग मान सकते हो कि यहाँ पे फेल पास का रेशियो चल रहा ये था। और यहाँ पे अगर हम बात करें मेडिकल के पॉइंट्स की, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कैंडिडेट्स को याद थे और उन्होंने बताए। तो यहाँ पे पाइल्स शायद 2 से 3 कैंडिडेट्स को पाइल्स का पॉइंट दिया गया था। वहीं कलर ब्लाइंडनेस का ये जो पॉइंट है ये कटने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अगर ये जेन्युइनली दिए गए हैं, मतलब अगर बाई चांस गलती से नहीं दिए हैं तो ये नहीं कट पाएंगे। और पाइल्स का भी ये था 2 से 3 कैंडिडेट्स को। वहीं कैरी एंगल का पॉइंट है, एक कैंडिडेट को आई थिंक दिया गया था, 1 से 2 कैंडिडेट्स को, और 2 कैंडिडेट्स को पैर की उंगलियों से रिलेटेड पॉइंट थे। मतलब एक की आई थिंक बताया था कि पैर की उंगली जो थी वो थोड़ी सी डेविएटेड थी, टेढ़ी थी, और दूसरा था जो रहता है कि ये उंगलियां होती हैं हमारी, तो इसमें जो 2 उंगली एक साइज़ की हो जाती हैं, कुछ इस तरह से रहता है ना, ऐसे छोटी बड़ी कुछ उंगलियां होती हैं, लेकिन लास्ट में जो 2 उंगलियां बिल्कुल एक साइज की हो जाती हैं, तो उसका जो पॉइंट रहता है हाइपोमेट्रोटर्सिया बोलते हैं आई थिंक, ऐसा ही कुछ पॉइंट रहता है। तो उसका जो पॉइंट था वो दिया गया था 2 कैंडिडेट्स को। वहीं यूरिन का एक कैंडिडेट को पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट जो है वो पॉसिबली कट सकता है यूरिन का, बार बार पानी पीने से जिसे भी मिला है। तो अगर भाई वीडियो देख रहे हैं तो बार बार पानी पीजिएगा, जिससे आपका ये पॉइंट कट जाएगा। और अब आते हैं बोर्ड 2 पे। तो इसका एनालिसिस अभी हमें नहीं मिल पाया है, नई कैंडिडेट से बातचीत हो पाई है, क्योंकि ये कैंडिडेट शायद बहुत लेट निकले थे, नहीं मिल पाए थे। तो इस वजह से ये जो बोर्ड है इसका अभी रिव्यू नहीं मिल पाया। जैसे ही मिलेगा हम दे देंगे। लेकिन हाँ, ये कैसे कैसे चीज़ें नाप रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो ये 23 से 24 के आसपास, 23 to 24 कैंडिडेट्स इनके पास थे, और ये पासिंग रेशियो काफ़ी कम रह रहा है। तो इसमें हो सकता है कैंडिडेट्स कम पास हुए हैं। जैसा ही मिलेगा हम आपको बता देंगे। यहाँ पे बोर्ड 2 पे काफ़ी स्ट्रिक्टली चीज़ें पास मतलब देखी जा रही हैं ये। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें पास हो करी जा रही हैं। तो आते हैं आई टेस्ट पे। आई टेस्ट की बात करें, आई चार्ट, आई चार्ट की बात करें, आई चार्ट तो वही है, पहले ही हम बता चुके हैं, तो इन्हें वापस बार बार दिखाने की, बताने की या फिर पढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। आई चार्ट है, एक बार बस देख लीजिए आप नॉर्मली। अब हम बात करते हैं तो आई चार्ट जो थे यहाँ पे नॉर्मली जो लगभग 25 फीट कह सकते हो आप, 20 से 25 फीट की डिस्टेंस जो है वहाँ से आपसे पढ़वाए जा रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से पढ़ पाएंगे। लास्ट लाइन देखने की जरूर पड़ती है, वो अगर आप पहले से देख लेंगे, सामने ही लग रखे हैं आई चार्ट, सामने लगे तो नहीं है, मतलब रखे रहते हैं टेबल पे, वहाँ से आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही आई चार्ट हैं, तो इन्हें अगर पहले आपकी नज़र पड़ जाती है तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो ये तो थे आई चार्ट। वहीं आई चार्ट तो सेम ही पढ़वा रहे हैं। एक सबसे पहले आई चार्ट पढ़वाने का तरीका है, तीनों जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे सबसे पहले एक आँख को बंद कराते हैं और दूसरी आँख से पढ़ने को बोलते हैं। उसके बाद दूसरी आँख को बंद कराते हैं और पहली आँख से पढ़ने को बोलते हैं। और हाथ से आपकी आँख छुपाते हैं और इस तरह से आपको बताना होता है। वो आपको खुद ही अपने हाथ से आँख छुपानी होती है और बताना होता है। याद रखिएगा, जब अपने हाथ से आप आँख छुपा रहे होंगे तो अंदर जो आँख है आपकी उसे बंद नहीं करना है, खुली रखिएगा। अगर बंद करेंगे तो जब अचानक से खोलेंगे तो जैसे सो के उठते हैं और आँखों के सामने अंधेरा होता है, कुछ इस तरह का दिखेगा, और उससे आप पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना, अंदर वाली आँख बंद नहीं करनी है। तो ये था। वहीं ऐसे नियर विजन है, तो पास में एक आंख बंद करके पहले एक तरफ से आंख बंद करके एक आंख से बुक पढ़ा रहे हैं, और फिर दूसरी से बंद करके और दूसरी से मतलब अगली आंख से बुक पढ़ा रहे हैं। और ये N6 जो साइज़ है उसी को बुक में पढ़वाते हैं, बाकी सब तो आप आराम से पढ़ पाते हो। N6 की अगर हम बात करें तो लगभग यही होता है, ये 6x6 का जो साइज़ होता है, ऐसा समझ सकते हो। तो ये था आई चार्ट के बारे में। वहीं अब बात करते हैं आई चार्ट के अलावा आंखों के और भी टेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि स्क्विंट का टेस्ट है। तो स्क्विंट का टेस्ट होता है, एक यहाँ पेन होता है, उसकी टिप पे आपको देखना होता है। तो जो बोर्ड नंबर 3 पे वहाँ पे तो बस वो टिप को इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे आपकी आँख के जस्ट सामने पहले इधर ले जा रहे हैं, आपको आँख उसी के हिसाब से चलानी है, ऊपर नीचे आगे मतलब पीछे, इस तरह से गोल गोल भी घुमा रहे हैं, और वो आपको टिप को मतलब आँखों से देखना है बिना सिर हिलाए। तो बोर्ड नंबर 3 पे तो यही हो रहा है, और बोर्ड नंबर 1 पे भी यही कर रहे हैं। लेकिन बोर्ड नंबर 2 जो है वहाँ पे क्या है, आपकी पहले एक आंख बंद कर रहे हैं और दूसरी आंख जो है उसके सामने टिप को इधर उधर घुमा रहे हैं, और आपको बताना है, दूसरी मतलब बताना नहीं है, दूसरी एक सिंगल आंख आपको सब तरफ चलानी है जिधर भी पेन की टिप जाती है। वहीं पर जो दूसरी आंख है उसे बंद करते हैं, और पहली आंख से आपको उस टिप की तरफ मतलब आपकी जो आंख के गोले हैं वो चलाने हैं। तो इस तरह से जो बोर्ड नंबर जो 2 है उसमें इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। 3 और 1 जो बोर्ड नंबर है उसमें बस नॉर्मली आपकी सामने आंखों के सामने जो पेंसिल है वो चला रहे हैं।
तो ये था स्क्विंट का पॉइंट हो जाता है, डिस्टेंट विजन का पॉइंट हो जाता है, नियर विजन का पॉइंट हो जाता है, आंखों के ये पॉइंट है। बाकी हाँ, आंख में टॉर्च मार के भी देख रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक तरफ से टॉर्च दूसरी तरफ को लेके जाते हैं और दूसरी तरफ से पहली तरफ को लेके आते हैं, इस तरह से भी टॉर्च मार के देख रहे हैं तो इंजरी विंजरी नहीं है, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं इससे। तो इस तरह से ये भी चेक कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस का जो पॉइंट है वो कटता नहीं है, और जिसे कलर ब्लाइंडनेस है उसको ये पॉइंट मिलता ज़रूर है, क्योंकि सारे जो उसकी स्लाइड्स होती हैं वो आप नहीं पढ़ पाते हैं। अगर हम बात करें तो कलर परसेप्शन की जो स्लाइड यूज हो रही हैं वो कि सियारा बुक यूज हो रही है। सियारा बुक की हमारे यहाँ पे यूज़ की जाती है हर जगह, ज़्यादातर सेंटर्स पे सियारा बुक की यूज़ की जा रही है, और उसका लगभग सारे ही जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं सब में हमने जो उसका PDF है सियारा बुक का वो प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उस बुक को। और उसमें लगभग जितनी भी स्लाइड्स हैं तो बोर्ड नंबर 3 पे लगभग सारी स्लाइड्स पढ़वाई जा रही हैं। सॉरी 3 पे 2 पे एंड 3 पे 2 एंड 3 पे आप कह सकते हो लगभग सारी स्लाइड्स पढ़वाई जा रही हैं। 1 पे सारी स्लाइड्स नहीं पढ़वाई जा रही हैं, ये है। तो बस कलर ब्लाइंडनेस का ये था। कलर ब्लाइंडनेस का अगर देखें टफेस्ट कहाँ पे किया जा रहा है तो बोर्ड नंबर जो 2 है वहाँ पे सबसे टफेस्ट सारे जो मेडिकल हैं पॉइंट्स हैं वो देखे जा रहे हैं सबसे टफेस्ट तरीके से, कह सकते हो यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट वे में जो चेक किया जा रहा है वो बोर्ड नंबर 2 पे ही चेक किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस, इसकी हम बात कर ही चुके हैं। और कलर ब्लाइंडनेस का अगर आपको वो चाहिए चार्ट चाहिए तो चलिए हम बता ही देते हैं टेलीग्राम पे आपको कैसे मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ पे लिंक को ओपन करके ग्रुप पे पहुँच सकते हैं। और हम बात करें ग्रुप को सर्च करने की तो आप यहाँ से भी इस तरह से अपने टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं ग्रुप को। यहाँ पे बॉक्स बना के हम दिखा देते हैं, ये लिंक है और इससे आप सर्च कर सकते हैं इनवाइट लिंक से, या फिर इसका आपको QR कोड हम दे देते हैं। QR कोड को आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा ये जितनी भी CRPF रामपुर की जितनी भी अपडेट है वो सब यहीं पे मिलती रहती हैं। अगर हम बात करें आई चार्ट की तो यहाँ देख सकते हैं आई चार्ट भी यहाँ पे हमने पहले ही अपडेट कर रखे हैं। आई चार्ट के साथ ही साथ जो विजन टेस्ट के चार्ट हैं वो भी हमने दे रखे, सॉरी विजन टेस्ट का चार्ट दे रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस जो चार्ट है वो भी दे रखा है। कलर विजन का ये चार्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कलर विजन चार्ट जो है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप कर लीजिएगा इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसी कैसी चीज़ें हैं। इशारा जो चार्ट है जो जहाँ वहाँ पे यूज़ हो रहा है वही हमने बताया है। तो बस ये है जिससे आप आगे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक पॉइंट है DNS का, इसमें भी पॉइंट दिया जा रहा है और ये पॉइंट अच्छा खासा मिला है। जैसा कि हमने बताया था कि बोर्ड नंबर 1 पे ही 2 कैंडिडेट्स को दिया गया है। इसमें कुछ नहीं होता, आपकी जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे तो जो नाक की हड्डी यहाँ पे तो सीधी दिख रही है, वैसे ये जो नाक की हड्डी है वो थोड़ी सी यहाँ डेविएटेड हो जाती है। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है दिया जाता है, DNS बोले तो डेविएटेड नसल सेप्टम, और ये अगर पॉइंट है तो इससे कटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। वैसे ऑपरेशन से सही हो जाता है लेकिन अभी नहीं करा सकते ना, तो इस वजह से इसमें आपको आउट ही कर देते हैं, और RME वाला डॉक्टर भी आपको फेल ही कर देता है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है DNS का पॉइंट अच्छा खासा दिया जा रहा है, अब किस बोर्ड पे कैसे चेक कर रहे हैं तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो बस ये नोज़ की आपकी स्टार्टिंग जो टिप होती है यहाँ पे इस जगह, सॉरी इस जगह पे आपका क्या है अंगूठा लगाते हैं और ऊपर की तरफ उठा के देखते हैं, और इस तरह से वो पहचान लेते हैं। नीचे से टॉर्च मार के इधर दोनों तरफ टॉर्च मार के देखते हैं और वो पहचान लेते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, कहीं मांस तो नहीं बढ़ा हुआ है, और इस तरह से पहचान लेते हैं। और ये तीनों बोर्ड्स पे इसी तरह से चेक किया जा रहा है, और तीनों बोर्ड्स पे इस पर बहुत अच्छे खासे रीमेडिकल दिए जा रहे हैं अगर आपके पॉइंट्स ये हैं तो। फिर आते हैं ईयर्स पे। ईयर चेक करने का एक ही तरीका है तीनों बोर्ड्स पे, और तीनों बोर्ड्स में बस ईयर में कोई बहुत ज़्यादा फेल नहीं किया है। रीजन है क्योंकि ईयर जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे बोर्ड नंबर जो 2 था, आई थिंक 2 पे ईयर में फेल किए गए थे कैंडिडेट्स, और उसके बाद वो RME में भी पास हो गए। वो कान साफ करा लिए थे, उस टाइम बैक्स था उनके कानों में, लेकिन बाद में साफ करा लिए थे तो वो पास हो गए थे। तो इसका ध्यान रखिएगा। बस ये जो मशीन है इसे ऑटोस्कोप कहते हैं, इससे देखते हैं। इसमें यहाँ पे टॉर्च जल रही होती है और अंदर कान की तरफ दिखाई देता है, ये लेंस होता है। यहाँ से डॉक्टर एक आँख बंद करके देख रहा होता है। तो बस ये है, इसे कान में डालते हैं आपके और देख लेते हैं वो कि कान का पर्दा है या नहीं है। और कान का पर्दा यूजुअली ज़्यादातर कैंडिडेट्स को होता है, इस वजह से इसमें पॉइंट कम मिल रहे हैं। बोर्ड नंबर 3 और 1 पे नहीं मिल रहे हैं। 2 पे इसमें पॉइंट दिया गया था 1-2 कैंडिडेट्स को, एक कैंडिडेट का जो कि बताया था उन्होंने कि कट गया था। बात करें टीथ की तो टीथ जैसा कि 22 पॉइंट चाहिए होते हैं टोटल, और 22 में से 14 पॉइंट आपके पास हो तो टीथ में आप पास हो जाते हो। अब यहाँ पे जो टीथ में है ना तो बोर्ड नंबर 1 पे कोई पॉइंट दिया गया है, ना 2 पे दिया गया है और ना ही 3 पे दिया गया है। पहले हो सकता है एक आध बार दिया गया हो, बाकी 2 पे और 3 पे इन पे नहीं दिया गया है टीथ में पॉइंट। हाँ, कुछ पहले के जो मतलब स्टार्टिंग के लोग हैं उन्होंने बताया था कि टीथ में पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन ये पॉइंट वहाँ पे भी जाके कट जा रहे हैं। वही बात करें कैरी एंगल, इसमें पॉइंट दिए जा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मल्टीपल कैंडिडेट्स को ये दिए हैं कैरी एंगल,
अब अगर हम बात करें कैरी एंगल, तो ये काफ़ी सही तरीके से नापा जा रहा है आपका। ये हाथ को गोल-गोल इस तरह से घुमा रहे हैं सिंगल-सिंगल हाथ को और उसके बाद नाप रहे हैं, या आपके हाथ फोल्ड करा के उसके बाद नाप रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कैरी एंगल पहले तो उस पे थोड़ा-सा मतलब जोर डाला जा रहा है मतलब हाथों पे, और उसके बाद मतलब वर्कआउट कराया जा रहा है और उसके बाद मेजर कर रहे हैं। तो और डिप्स भी लगवा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कैरी एंगल आपके हाथ हैं और वहाँ पे इस तरह से स्केल रख के और फिर मेजर कर रहे हैं कि कितना डिग्री एंगल आ रहा है, और लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट्स का मेजर किया जा रहा है। बोर्ड नंबर 1 पे तो कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा, बस माइनर सा 1-2 कैंडिडेट जो है जिसका लगता है कि करना चाहिए उसका ही कर रहे हैं। लेकिन बोर्ड नंबर 2 और 3 पे बहुत अच्छे से इसे मेजर किया जा रहा है, स्केल रखी जा रही है। लगभग जितने कैंडिडेट्स हैं सबके ही हाथों के मतलब स्केल रखी जा रही है और उस पे चेक कर रहे हैं स्केल से ही। तो ध्यान रखना, बोर्ड नंबर 2 और 3 पे अगर आपका आता है और आपको कैरी एंगल का इशू है, तो बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि आपको इसमें पॉइंट दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं थोड़ा-सा, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स। प्राइवेट पार्ट्स में अच्छे खासे पॉइंट दिए जा रहे हैं। बात अगर हम करें तो बोर्ड नंबर 2 पे और 3 पे, ये तो भाई इन दोनों बोर्ड्स पे अच्छे खासे पॉइंट दिए जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, बोर्ड 2 और 3 का आपने देख ही चुके हैं, सॉरी ये 2 का तो हम नहीं बता पाए थे, लेकिन बोर्ड नंबर 3 का हम दिखा ही चुके हैं कि आपको पाइल्स में भी पॉइंट देखने को मिला था। ये प्राइवेट पार्ट्स में ही आता है, तो इसमें पॉइंट दिया था। और बोर्ड नंबर 1 पे भी इसमें एक पॉइंट दिया था, जो टेस्टिकल सूजा हुआ था, स्वेलिंग थी उस पे। तो हाँ, प्राइवेट पार्ट्स में तीनों बोर्ड्स पे ही लगभग पॉइंट दिए जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर प्राइवेट पार्ट्स में आपके कोई प्रॉब्लम है, पॉइंट दिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी जो अनयूजुअल लगी कि एक कैंडिडेट का कहना था कि उसके जो टेस्टिकल्स थे, तो उस पे छोटे-छोटे दाने थे और उसका पॉइंट दिया है। अगर वो दाने हैं कोई बीमारी है तब तो वो पॉइंट देना सही है, लेकिन अगर खुजली है, इस तरह का कोई एलर्जी जैसे दाने हैं, तो उसका कोई पॉइंट बनना नहीं चाहिए। अगर है तो उसका कट जाएगा। तो ये था। बाकी आगे बात करते हैं नौकनी का। नौकनी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोर्ड नंबर 1 की बात करते हैं। बोर्ड नंबर 1 में नौकनी का कोई इशू नहीं है, बस नॉर्मली ऐसे पैर फैला के मतलब पैर इस तरह से जोड़ के और वो देख रहे हैं आपकी नौकनी और पास कर दे रहे हैं। अब नौकनी में इसमें पॉइंट नहीं दिया गया था अभी बहुत मतलब बोर्ड नंबर 1 से। वहीं आते हैं बोर्ड नंबर 2 पे। तो बोर्ड नंबर 2 पे जो है वो नौकनी को आपके लिटा के चेक कर रहे हैं और खड़ा करके भी चेक कर रहे हैं, पैर फैला के भी चेक कर रहे हैं। तीनों तरीके से नौकनी चेक की जा रही है। तो इस तरह से बोर्ड नंबर 2 पे इसमें पॉइंट भी अच्छे खासे दिए जा रहे हैं। वहीं आप बात करें बोर्ड नंबर 3 पे, तो बोर्ड नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी बोर्ड नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड नंबर 3 पे नॉर्मली आपके पैर जो हैं सबसे पहले तो थोड़ा-सा जिससे इशू लग रहा है, तो उससे थोड़ी-सी दंड बैठक लगवा ले रहे हैं, खुदवा ले रहे हैं और इस तरह से नाप रहे हैं। लेकिन जो पैर हैं वो फैलवा नहीं रहे हैं, बस नॉर्मली आपके जो पैर के पंजे हैं, जैसे इस तरह से एक पंजा ये है, दूसरा पंजा ये, दोनों को मिलवा रहे हैं। एक पंजा ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है। दोनों पैरों को मिलवा रहे हैं और उसके बाद जो नॉर्मली चेक कर ले रहे हैं, स्केल-विस्केल नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे ही देख ले रहे हैं और ऐसे पता चल जा रहा है। इसमें भी जो नौकनी था, किसी को पॉइंट नहीं दिया गया है। अभी जो 7 तारीख था उसके मेडिकल में नौकनी का, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। बाकी हाँ, इससे पहले नौकनी में पॉइंट दिए जा चुके हैं, बोर्ड नंबर 1, 2, 3 तीनों पे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बोलेक्स इसका पॉइंट किसी को नहीं मिला है, ना अभी तक मिला है। बोलेक्स नौकनी का ही जस्ट अपोजिट होता है। नौकनी में पैर जो होते हैं आगे इस तरह से मिलने लग जाते हैं, बोलेग में इस तरह से बाहर को खुलने लग जाते हैं। बस इतना है, इसका पॉइंट अभी तक किसी को नहीं मिला है, बस ये ऐसे ही एड ऑन कर दिया है। आगे आते हैं फ्लैट फीट। फ्लैट फीट की बात करें, वैसे तो फ्लैट फीट इसका एग्जैक्टली मतलब बोर्ड नंबर 1 पे और बोर्ड नंबर 3 पे कोई एक अलग से चेकअप नहीं किया कि आपका अलग से देखा गया हो कि इन्हें जो फ्लैट फीट हैं या फिर पानी में चलवा के ये सब चेक किया जाए, ऐसा नहीं किया है। लेकिन बोर्ड नंबर 2 में ऐसा किया गया है, पानी में आपको पानी में पैर डाल के और फिर ऐसे चलवा के देख गया है। अगर आपके पैर मतलब पूरे-पूरे छप जा रहे हैं तो आपको फ्लैट फीट है। मतलब फ्लैट फीट का नापने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, पहचानने का तरीका ये होता है, 1 मिनट सॉरी, हाँ, यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। तो जिसे भी फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल पैर जो होता है वो कुछ चलते हुए अपने निशान जो छोड़ता है वो कुछ इस तरह से छोड़ता है, इस तरह से निशान होते हैं, इस तरह से। वहीं अगर फ्लैट पे होता है तो उसके पूरे निशान बनते हैं, मतलब ये जो बीच का गैप होता है ये नहीं छूटता है। तो इस तरह से ये है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ब्लड में पॉइंट नहीं मिले, हीमोग्लोबिन ही चेक होता है, इस वजह से इसमें ब्लड में पॉइंट नहीं मिले, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन लगभग सबका पूरा हो जाता है, 12 से 16 के बीच हीमोग्लोबिन चाहिए। अगर इतना है आपके बीच आपके अंदर तो आप पास हो जाएंगे, और ये इसमें सब पास हो रहे हैं, कोई फेल नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात करें यूरिन की, तो यूरिन में जैसा कि हमने बताया कल ही, बोर्ड नंबर 2 पे पॉइंट दिया गया है, सॉरी बोर्ड नंबर 3 पे पॉइंट दिया गया है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि यूरिन में भी पॉइंट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सरे भी, चेस्ट का एक्सरे होता है, इसमें किसी को इशू नहीं आता, इसलिए एक्सरे में पॉइंट नहीं है। हाँ, टैटू में पॉइंट दिए जा रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो टैटू अगर आपके हैं तो इसमें पॉइंट दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और टैटू में बोर्ड नंबर 1, 2, 3 तीनों पे ही लगभग पॉइंट दिए जा रहे हैं। 1 को तो छोड़ दो, लेकिन 2, 3 पे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
कोई मार्क है, वर्थ मार्क है या कोई कटे फटे का निशान है तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया जा रहा है, ना अभी तक किसी बोर्ड ने दिया है। लेकिन हाँ, अगर आपके कोई ऑपरेशन का निशान है तो उसमें ज़रूर पॉइंट दिए जा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बोन, इससे रिलेटेड अभी तक कोई पॉइंट नहीं दिया कि हड्डी टूटी है, क्योंकि कोई बताता भी नहीं कि मेरी हड्डी टूटी हुई है, किसी को क्यों ही रीमेडिकल चाहिए, इस वजह से कोई पॉइंट नहीं दिया है। वर्थ मार्क हम बता चुके हैं, बीपी। हाँ, इसमें पॉइंट दिए गए हैं, बोर्ड नंबर 3 पे भी दिए गए हैं और 1 पे भी दिए गए हैं, 2 पे भी दिए गए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इससे पहले इन पे बीपी के पॉइंट दिए गए हैं। हार्ट बीट का एक कैंडिडेट मिला था जो बता रहा था कि हार्ट बीट का पॉइंट दिया था, लेकिन शायद उसका बाद में एक बार और चेक किया था और निकाल दिया था, मतलब नहीं दिया था। तो यह अब क्या मेडिकल हार्ड है, इस पर तो बाद में बात करेंगे। अब कुछ और पॉइंट भी हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एक तो हमने जैसा बताया था आपको, बीपी का पॉइंट हो गया। बीपी के अलावा और क्या पॉइंट रह जाता है? हाँ, ये डायरेक्ट आउट का एक क्वेश्चन था कि भैया क्या डायरेक्ट आउट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आउट किसी को नहीं करते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको पहले रीमेडिकल दिया जाएगा और रीमेडिकल के डॉक्टर्स के बारे में, आरएमई के जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ रह जाता है वेट का, जो अंडर वेट है और ओवर वेट है। तो अगर हम बात करें आप ओवर वेट हैं तो भाई आपको जो +5 का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, लेकिन आरएमई के टाइम पे दिया जा रहा है। ये हमारी खुद बात हुई है कैंडिडेट से जिसके भी +-5 थे, उन्हें सबको पास किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है आरएमई में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी कैंडिडेट है जिसे लगता है कि 5 किलो मतलब 5 किलो के आसपास उसका वजन ज़्यादा है तो वो पास हो जाएगा, इस डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अंडर वेट की बात करें, जो अंडर वेट कैंडिडेट्स हैं तो उनका जितना भी वेट कम, उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो केले खाएँ और पानी वानी पी के अपना वेट बार-बार 2-2 से 3-3 बार आरएमई में नाप रहे हैं और उसके बाद उन्हें मतलब देख रहे हैं। वहीं पॉइंट जो हैं जो आरएमई में नहीं कट पा रहे हैं उनकी भी हम बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का अब तक एक सिंगल बंदे का पॉइंट कटा है, शायद वही पॉइंट जो है बाई मिस्टेक दे दिया गया हो या फिर हो सकता है उसे माइनर सी हो, तो वरना कलर ब्लाइंडनेस का किसी भी बंदे का पॉइंट नहीं कटा है। हाँ, यहाँ पे सबसे मेन बात है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। टाइम अगर हम बात करें 24 के कैंडिडेट्स कल फ्री होके गए हैं, कहने का मतलब ये 24 तारीख और कल तारीख थी हमारी 10, तो 24 से 10 तो 6 दिन वो हो जाते हैं और 10 दिन ये लगा, 14 से 15 दिन ये यहाँ पे रुक के गए थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम भी लग गया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये इतना लंबा रुके थे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो तुरंत ही मतलब 2 से 3 दिन में भी चले गए, ऐसा भी है। इनके जो टेस्ट थे, एक कैंडिडेट था 24 का जिसने आई का कोई पॉइंट था उन्हें, तो उसको एक ओपिनियन के लिए डॉक्टर ने भेजा था टीएमयू के लिए, तो उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था। तो यही थे 24 के और 1-2 और थे 24 के, 24-25 इस तरह के थे। एक के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे रुके हुए हैं, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करते हैं अब आरएमई के जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में, कि आरएमई के जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे हैं, तो भाई आरएमई में जितने भी जेन्युइन पॉइंट हैं वो जेन्युइन पॉइंट रह रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं कट पा रहा है। जैसे अगर हम बात करें, किसी का कैंडिडेट ने बताया कि जैसे अगर किसी का कोई पॉइंट है डिस्टेंट विजन का और वास्तव में उसे प्रॉब्लम है, तो भाई वो पॉइंट नहीं कट रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ तो काफ़ी टफनेस के साथ एकदम बहुत स्पीड से बोलवा रहे हैं आपसे, उनसे जैसे जैसे ही वो जाते हैं और फिंगर रखते हैं कि एक्स पे रखिए, तुरंत आपको एक्स बताना, वाई पे रखिए वाई बताना है, ए पे रखिए ए बताना, तुरंत ही बताना है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट कर देते हैं तो वो आपको मतलब ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉइंट नहीं बता पाया है, और इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेल होने की भी चीज़ें रह रही हैं। कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि पास इसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि रिव्यू मेडिकल है, थोड़ा सा टाइटली ही ले रहे हैं वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस तरह से एक तो ये हो जाता है जो कलर ब्लाइंडनेस का है वो पॉइंट नहीं कट रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ना ही कैरी एंगल का अब तक कोई पॉइंट कटा है, और ये वेरिकोस बीन्स, हाँ इसका पॉइंट नहीं कट रहा है। कैरी एंगल का एक पॉइंट कट चुका है, एक कैंडिडेट का बताया था, लेकिन वेरिकोस बीन्स के पॉइंट नहीं कटे हैं। और अगर हम बात करें वेरिकोस बीन्स हो जाता है, फ्लैट फुट का पॉइंट मिला नहीं था, और ये मेनली तो कलर ब्लाइंडनेस है जिसका पॉइंट नहीं कट रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये तो नहीं रह जाते हैं। अब मेन चीज़ आ जाती है जो आपके पॉइंट हैं जो आराम से कट सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। तो एक तो ब्लड का, एक यूरिन का, ये जो पॉइंट है वो बड़े आराम से कट रहे हैं। एक आपका ओवर वेट और एक अंडर वेट, ये जो पॉइंट है ये बड़े आराम से कट रहे हैं। तो ये जो पॉइंट अगर किसी को भी इसका इशू है तो ये बिल्कुल कट जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सॉरी मैसेज के लिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह के पॉइंट हैं तो बिल्कुल आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आपको मेजर पॉइंट हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई हों, जैसे कि ऊपर हमने पॉइंट्स बताए हैं कई सारे, जैसे हार्ट बीट, बीपी, ये सब पॉइंट जो मिल रहे हैं ये आराम से कट जा रहे हैं। लेकिन टैटू के जो पॉइंट्स भी हैं वो कटे हैं कैंडिडेट्स के। वहीं जो नौकनी का पॉइंट है वो भी कट जा रहा है। प्राइवेट पार्ट्स के, हाँ ये पाइल्स वाइल्स के अगर ये पॉइंट हैं तो इनके ओपिनियन के लिए भी आपको टीएमयू भेजा जा रहा है, लेकिन भाई ये पॉइंट बहुत कम पॉसिबिलिटी है कटने की, और ना ही कट रहे हैं। यहाँ पे 1-2 पॉइंट ही कटे हैं, 1-2 कैंडिडेट्स के, ना तो नहीं कट रहे हैं। कैरी एंगल, ये पॉइंट भी ऐसा है नहीं कट रहा है।
वहीं टीथ के पॉइंट कट रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। टीथ के, ईयर्स के ये पॉइंट कट रहे हैं। डीएनएस का कोई पॉइंट नहीं कट रहा है, ना कलर ब्लाइंडनेस। सबसे ज़्यादा ये रेड जोन का एरिया जो आ रहा है कलर ब्लाइंडनेस ही है, इसके पॉइंट नहीं कट रहे हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो आरएमई है, आरएमई की अगर हम बात करें तो ओके ओके बोलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खराब है, मॉडरेट बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा खराब का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा पास या फेल करने के हिसाब से हमने बताया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो जेन्युइन पॉइंट है, और हर जगह भी यही होगा कि अगर आपके जेन्युइन पॉइंट है वही मतलब माने जाएंगे कि अगर ये जेन्युइन पॉइंट है तो उसे ये बोला जाए कि जेन्युइन है, तो भाई कैसे कट कर सकते हैं, वो तो है ही आपको दिक्कत, तो वो कट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप पास हो रहे हैं, वहाँ पास किया जा रहा है, ये चीज़ सुनने को मिली है हमें। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टफ हो रहा है, ये टाइटली नाप रहे हैं, ये है बिल्कुल सच बात है कि बहुत ज़्यादा टाइटली नाप रहे हैं। यही है, यूरिन है इनका जो पॉइंट है वो कट जाएगा, जैसे कि ये कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जो यूरिन का पॉइंट है ये परफेक्टली पता है कि कट सकता है, तो ये है। लेकिन जो पाइल्स हो गया, आपके प्राइवेट पार्ट्स के पॉइंट हो गए, टेस्टिकल्स के या पेनिस के, ये पॉइंट नहीं कट रहे हैं, तो ये है। बाकी जो मेडिकल का जितना भी रिव्यू था होप सो हम आपको दे चुके हैं और आपको समझ भी आई होंगी चीज़ें। पॉइंट्स जो हैं हाँ ठीक ठाक मिल रहे हैं, बोर्ड नंबर 1 को छोड़ के 2 एंड 3 से ठीक ठाक पॉइंट मिल रहे हैं। इस चीज़ का आपको पहले से भी अंदाज़ा होगा, आपने अपने आसपास के लोगों से भी जानकारी ली होगी, तो ये है। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई चीज़ पूछनी है या जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी कैंडिडेट जो आरएमई दे रहा है जिससे लगता है कि भाई हमारा ये पॉइंट क्लियर होगा या नहीं होगा, तो वो भी अपना जो आंसर है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपका आंसर दे पाएँ। बाकी जितनी भी चीज़ें हो सकती थी इस वीडियो के लिए काफ़ी रिसर्च करी और काफ़ी लोगों से बातचीत की है, तो बस इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और होप सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी जो भी आप जानना चाह रहे थे। और फिर भी अगर कुछ चीज़ में कोई इशू रह गया है या कोई भी चीज़ है तो आप सीधे से आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने लास्ट तक देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।